अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि उठ गए, खाना वगैरह खा लिया। अब मैं जा रही हूँ भाई के कपड़े प्रेस करने के लिए। पता नहीं इतनी धूप में उसको तैयार श्यार होके कहाँ जाना है, बट चले। मेरा एक्चुअली आज प्लान था अपनी फ्रेंड था अपनी फ्रेंड के घर जाने का, और फिर मैं वो जा ही नहीं पाई क्योंकि उठे हैं तो मम्मा का पाँव स्लिप हुआ। तो फिर मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई, वरना मैंने अपनी फ्रेंड के घर जाना था और उसने भी तैयारी शारी कर ली थी। फिर मैंने उसे एक्सक्यूज़ कर लिया कि यार सॉरी, मैं फिर किसी दिन आ जाऊँगी। तो जो है फिर मैं नहीं जा पाई। और शाम में कुछ गेस्ट्स भी आ रहे हैं घर पे, और ईद तो हो गई है ख़त्म, आज है 4th डे। और हम बचपन में कहते थे मम्मा 7 दिन के ड्रेस लेके दे, पूरे 7 दिन ईद होती है, क्योंकि ऐसे ही बस ईद तो वैसे एक ही दिन की होती है मेरी नज़र में। और बस बच्चे थे ना, और वो दिन बहुत अच्छे थे, लिटरली बहुत मज़ा। तो जैसे ही मैं कपड़े वगैरह आयरन करके नीचे गई, तो जब तक जो है ना, फिर मैंने जाके थोड़ा सफाई वगैरह की, क्योंकि मेड नहीं आई थी, तो डस्टिंग वगैरह की, और मामा भी ठीक नहीं थी, तो फिर सारा काम जो है ना वो ऊपर आ जाता है। तो फिर माँ जो है वो बिल्कुल जो रेस्ट वगैरह कर रही है। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और मेरी माँ को भी जो है तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। तो मैं फिर जो है वो गेस्ट के लिए थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट वगैरह करने लग गई, क्योंकि फिर उसके बाद रात का खाना भी अरेंज करना था, और यहाँ पर थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट वगैरह रख दी थी, कुछ ये लेके जा रही थी आंटी। तो मैंने कहा कि रुके मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, मैं बिल्कुल भूल गई थी, क्योंकि मैंने रिफ़्रेशमेंट पहले भेजी तो मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग का। फिर मुझे याद आया कि चलो अब सब चीज़ें रख दी हैं, तो आप जो है वो रिफ़्रेशमेंट जो है वो ले जाएं। तो बस ये रिफ़्रेशमेंट लेके जा रही हूँ, और साथ साथ मैं खाने का काम भी शुरू करेंगे। और मैस बड़ा फैल जाता है जब थोड़े से भी गेस्ट आ जाएँ, लेकिन मेहमान भी कभी कभी आते हैं, और मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। और स्पेशली फूफू, आई जस्ट लव विद माई फूफूस, मुझे बहुत प्यारी हैं, वो बहुत प्यारी हैं। और वो जब आ जाती हैं तो बहुत कम रुकने के लिए आती हैं, लेकिन आती हैं फिर हमारा ये होता है कि नहीं अब आप आई हो ना तो रात रुको, वरना ऐसे नहीं जाना। तो हम उनको बोल बोल के बुलवाते हैं, और बाहर सब बैठे हैं, बातें शातें हो रही हैं, और रिफ़्रेशमेंट वगैरह सब लोग ले रहे हैं, चाय वगैरह चल रही है। और यहाँ पे फिर ना खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। और फिर फूफो लोग तकरीबन 6-7 बजे आए थे मेरे ख्याल से, और मैं यहाँ पे पास्ता वगैरह बना रही हूँ, और दूसरी तरफ जो है वो कढ़ाई वगैरह बन रही है। तो इसी तरह फिर कज़न आ गई, उसने भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी, मामा भी ठीक नहीं थी। बाकी जो है वो रोटियां वगैरह हम लोगों ने बाहर से मंगवा ली थी, बाकी सारा खाना जो है वो बनवा लिया था। ब्रोस्ट भी बाहर से मंगवा ली, तो कुछ चीज़ें घर में बना ली, कुछ बाहर से मंगवा ली। तो इस तरह से फिर जो है ना वो ईज़ी हो जाता है, अगर घर में ही सब कुछ बंदा करे ना, तो बिल्कुल एक तो मेहमानों के पास बैठने का टाइम नहीं रहता, और इंसान इतना थक जाता है फिर कि मेहमान भी फिर कभी कभी आते हैं, तो ये होता है कि आए हैं तो चलो टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह से फिर बाहर से ही मंगवा लेते हैं, घर भी थोड़ा बहुत बना के फिर आराम से जो है इंसान टाइम स्पेंड कर लेता है। तो बस यहाँ पास्ता वगैरह बन रहा था, तो मैं साथ साथ अपने जो भी काम थे वो ख़त्म किए जा रही, जो मेरे ज़िम्मे आए हुए थे। मैंगोज़ वगैरह भी मैंने सारे कट करके रख दिए थे, ताकि खाने खाते वक्त तक ये ठंडे हो जाएं। और यहाँ मैं इतने थक गई थी कि सुबह बस वही उठ के थोड़ा बहुत जूस वगैरह पिया। आप यकीन करें अभी बस मैं मिठाई खा रही हूँ, इसके अलावा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी ना खाने की रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। कुछ खाने को अच्छा नहीं लग रहा, ना मुझे ऐसा कोई भूख लगती है। तो बस यही अब खा रही हूँ, वो भी मैं खाना खाने से पहले मीठा खा रही हूँ। अब चेक करें, यहाँ पे आराम आराम से खाना लगा रहे थे। मैंने सोचा मैं जल्दी से थोड़ा सा व्लॉग करके दोबारा किचन में आऊँ। से फ्री होके मैं अपनी गुड़िया हुई इसको सुला रही हूँ। आइस बंद कर लो, नीनू आ जाएगी, 2 बज गए हैं। सोचो सुबह उठेंगे, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे, सही है। फिर मैं हिबा को बहुत सारे टॉयज़ लेके दूँगी, हिबा को गिफ्ट लेके दूँगी, सही है। अभी आइस बंद कर लो, वेरी गुड। नीनू आ जाएगी मेरी बेटी को, मेरी पौड़ी पौड़ी गुड़िया, ये देखो। आइस बंद कर लो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बंद कर रही हूँ। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। चलें जी, अब सोते हैं, इसको भी सुलाते हैं, फिर आपसे सुबह मिलेंगे। इतना ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, मम्मा भी ठीक नहीं थी, फिर सारा काम खुद करना पड़ा। थोड़ा थोड़ा व्लॉग किया है, और अब मी टाइम स्पेंड हो रहा है।
गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल आजकल नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता है और रात को लेट सोए काफ़ी, 5 बज गए थे सोते सोते और मैं तकरीबन अब उठ गई हूँ 10:30 बजे और फिर बेड से उठते उठते तो 12 बज जाते थे। बस मैंने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाई और अब हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं और यहाँ पे इसको फेस वॉशेस, हेयर बैंड्स और ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी थी और तो हम लोग ऐसे ही फिर थोड़ी सी मार्केट आ गए चीज़ें लेने के लिए। जो चीज़ें नहीं लेनी थी वो भी ले ली, जो लेनी थी वो भी ले ली। ऐसे मस्कारा के लिए हम लोग नहीं आए थे, फेस वॉश और हेयर बैंड्स के लिए आए थे। बट चलें, कोई वो बात नहीं, इंसान अगर कभी कभी मार्केट जाता है तो ले लेता है। फिर उसने कुछ एसेसरीज़ वगैरह अपनी लेनी थी, वो सारी चीज़ें ली और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और गर्मी भी बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा है। बड़ा ही रैंडम सा व्लॉग चल रहा है। उठी थी, उठ के फिर मैंने जो है वो कुछ खाने का, मुझे तो सुबह में बिल्कुल भूख नहीं लग रही है तो बस मैंने फिर आइसक्रीम ही खा ली। और फिर उसके बाद आपने व्लॉग में देखा कि मैं मार्केट चली गई क्योंकि मेरी कज़न आई हुई थी, उसको कुछ सामान लेना था। तो फिर जो है उसने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, मैंने तो ऐसा एक चीज़ भी नहीं लेना मुझे ज़रूरत थी। उसने कुछ शॉपिंग करनी थी, फेस वॉशेस लेने थे और कुछ हेयर बैंड्स वगैरह। तो वो करके हम लोग गाँव आ गए क्योंकि गांव दावत थी तो वो अटेंड करके अब सब लोग बैठे हुए हैं, बातें शातें हो रही हैं क्योंकि जब गेट टुगेदर होता है तो और फैमिली सारी साथ होती है फिर बंदा व्लॉग नहीं करता। तो मेरे मम्मा वाला सूट लटका हुआ था, हैंग था, तो मैं वही पहन के आ गई क्योंकि मेरा था कि मैंने नहीं गाँव जाना, लेकिन वो इंसिस्ट करने लगी कि चलो चलो मज़ा आएगा। तो बस आए, बैठे, बातें शातें की और बस अब बारिश का फुल मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। और अब मैं जा रही हूँ वापस घर। तकरीबन हम लोग 2 बजे आए थे क्योंकि उठे लेट, मार्केट लेट गए और मैं जा रही हूँ घर और घर जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर। गाइस, वेलकम टू माय रैंडम व्लॉग। तो रैंडम सा व्लॉग चल रहा है क्योंकि जब से ईद गई है ना सारे व्लॉग ही रैंडम जा रहे हैं, रूटीन सारी रैंडमली हुई पड़ी है। किस टाइम पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है लिटरली। कल कुछ गेस्ट आए हुए थे फुप्पो लोग, उनको अटेंड किया, आज उनके साथ गाँव चले गए। गाँव भी इतना व्लॉग नहीं है क्योंकि सब बैठे थे, गेट टुगेदर था तो वो उसी में बिजी रही। बस घर आई हूँ अभी और अभी 10 बज रहे हैं और लाइट भी आ गई और मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स और उसके साथ जो है मम्मा को मैंने जूस बना के देना है। तो मम्मा भी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है, थोड़ा स्लिप हो गया था, पाँव तो वो ठीक नहीं है। तो बस मैं यही करने लगी। बस कैमरा उठा के बताने का मकसद यही था कि थोड़े रैंडम से व्लॉग चल रहे हैं, रूटीन सेट होते तो कुछ टाइम लगेगा। तो 3-4 व्लॉग रैंडम मिलेंगे, गुजारा करिएगा, दरगुजर करिएगा और व्लॉग्स को बहुत इन्जॉय करिएगा। नूडल्स वगैरह बन रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऊपर आ जाऊँ और कुछ चीज़ें समझ लूँ क्योंकि जब से जैसे ईद गई है ना उसके बाद से कोई चीज़ सेट करने का टाइम नहीं मिला। कुछ तो मैंने तो जो है वो दोपहर में जब रेडी हो रही थी कुछ सेट कर ली थी मैंने, क्योंकि जब मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी, गेस्ट वगैरह थे, सब लोग रूम में थे, तो बस फिर मैं साथ साथ अपना काम समेटती रही। तो अब कुछ चीज़ें समेटने वाली थी, मैंने सोचा कि समेट लेती हूँ। रैंडम से व्लॉग चल रहे हैं, जैसे ही एक दफ़ा जो है वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर से हम अपनी रूटीन में वापस आएंगे। और बस अब तो थोड़ी ऐसी चीज़ें ना मैसी सी, रैंडम सी चल रही हैं क्योंकि बस जैसे ईद गई हर कोई अपने घरों में, रूटीन में, शेड्यूल में, हर चीज़ में बिज़ी है। तो बस आराम आराम से फिर इंशाल्लाह ताला सब सेट हो जाएगा। तो बस हमें ये सॉर्ट आउट थोड़ा बहुत कर लिया है। मैं नीचे जाती हूँ। घर में आया था तो रमज़ान में तो मैंने ऐसा जिसका कोई यूज़ नहीं किया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका एक प्रॉपर यूज़ करूँ और फिर मैं रिव्यू शेयर करूँ और बस अपने हेयर्स पे ऑयलिंग वगैरह करना स्टार्ट करूँ। तो मैं अब इसको भी ट्राई करूँगी, खाएंगे और बस बेटाइम ही भूख लग रही है, बेटाइम में सब चल रहा है, एंजॉय करो। यहाँ रेडी हैं हमारे मज़ेदार नूडल्स और अतरुल देखते हैं और नूडल्स एंजॉय करते हैं। ओके जी, तो सब खा भी लिया, इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। लेकिन ब्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, आपको मेरे थॉट्स सुनना बहुत अच्छे लगते हैं यार। ज़िंदगी में ना कोई आपका नहीं होता, पहली बात।
माँ बाप के अलावा कोई आपका नहीं होता। इवन एक टाइम ऐसा आ जाता है भाई बहन या कोई भी रिश्ता, हर कोई अपना वो देख रहा होता है, छोड़ता है और चला जाता है। ज़िंदगी में अपने आप की वैल्यू खुद बनाए, अपनी वैल्यू खुद बनाए, इंडिपेंडेंट बने, और जो है बस किसी से आप उम्मीद ना लगाएं। जब उम्मीदें लगाएंगी वो उम्मीदें टूटेंगी, आपको बहुत दर्द होगा। वो आपका कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई का हो, दोस्ती का हो या किसी का भी हो, उम्मीदें लगा के उम्मीदें तोड़ने से बेहतर है कि आप उम्मीदें लगाएं ना और इसी के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार दें। जितनी उम्मीदें उतने दुख, जितनी उम्मीदें कम उतने दुख कम, उतनी लाइफ आसान। तो ये मेरे थोड़े से थॉट्स और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अपनी लाइफ, अपनी कंपनी खुद इंजॉय करें, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।